महंगाई की मार धीरे धीरे खाने के जायके में भी दखल देने लगी है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की आमदनी वैसे ही कम हो चुकी है। अब खाद्य पदार्थों में बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान में डाल दिया है। किचन का बजट भी लोगों का गड़बड़ा चुका है। पिछले एक वर्ष में सरसों और रिफाइंड तेल 50 से 60 रुपया प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। ब्रांडेड कंपनियों का यह हाल तेल बाजार में 150 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से कई देशों में रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। आने वाले समय में भी करोड़ों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। अमेरिका भी इस मुसीबत का सामना कर रहा है। एक और महामारी से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, वहीं चीन के साथ व्यापार युद्ध ने परेशानी और बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि अमेरिका में लाखों नागरिक बेरोजगार हो चुके हैं। यह दावा खुद अमेरिका के श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। अभूतपूर्व मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद चीन के विदेश व्यापार में साल 2020 में अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई। चीनी राजकीय कस्टम ब्यूरो द्वारा 14 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में आर्थिक सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने वाला एकमात्र मुख्य आर्थिक समुदाय बना। माल व्यापार के आयात निर्यात का कुल मूल्य 321.6 खरब यूनान तक पहुंचा, जो वर्ष 2019 की अपेक्षा 1.9% अधिक रहा। साथ ही विदेश व्यापार के पैमाने ने भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में चीन के माल व्यापार का निर्यात 179.3 खरब यूनान रहा, जिसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई। गेहूं दुनिया की 1/3 आबादी की भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाला अनाज है। इसकी पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण बुरी तरह से प्रभावित होती है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सर्दी की फसल माने जाने वाली गेहूं आने वाले समय में गर्मी के मौसम में भी बम्पर पैदावार देगी। हमें जल्दी ही गेहूं की ऐसी किस्म मिल जाएगी जिसकी पैदावार गर्म मौसम में भी प्रभावित नहीं होगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैज्ञानिक गेहूं की ऐसी किस्म विकसित करने में जुटे हैं। गेहूं की यह किस्म गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार देगी। प्रतापगढ़ में इस वर्ष अजवाइन फसल खराब हो गई है, जबकि यहाँ के अजवाइन की मांग अधिक है। ऐसे में भावों में भी उछाल है। इन दिनों मंडी में अजवाइन के भाव 9,000 से 17,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बोले जा रहे हैं। मंडी के अजवाइन व्यापारियों का कहना है कि प्रतापगढ़ जिले में अजवाइन की फसल गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, जिससे यहाँ के अजवाइन की मांग देश भर में अधिक रहती है। लेकिन इस वर्ष मौसम खराब होने के कारण फसल खराब हो गई है, जिससे अब पूर्ति नहीं हो पा रही है। अलीगढ़ में मोटा धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। 1800 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 20 सरकारी केंद्र बनाए गए। शुरुआती दिनों में धान की आवक कम रही, फिर प्रशासनिक दखल के बाद आवक बढ़ती चली गई। कॉमन धान के समर्थन मूल्य 1868 व ग्रेड 1 के 1888 रुपये समर्थन मूल्य पर किसानों ने खूब धान बेचा। नवंबर में ही लक्ष्य पूरा हो चुका था। संभागीय खाद्य नियंत्रक का कहना है कि धान खरीद में अलीगढ़ लक्ष्य से काफ़ी आगे है। अब तक 6000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हो चुकी है। मंडियों में क्रय केंद्रों पर अभी भी खरीद जारी है। सरकारी केंद्रों पर 31 जनवरी तक धान की खरीदी होती रहेगी। राजस्थान के कोटा में पिछले साल गेहूं के हुए बम्पर उत्पादन से भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदाम ठसाठस भरे हुए हैं। आगामी सीजन में भी गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की संभावना है। इसके चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की खरीद से पहले भंडारण की अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है कि FCI के गोदामों में गेहूँ जमा है, उसकी निश्चित दर तय कर बिक्री के लिए जारी किया जाए। राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि मुख्यालय से प्रदेश में रबी सीजन में गेहूं उत्पादन की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार रबी सीजन में प्रदेश में 108 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है।
बिहार के गया में कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं। धान के कटोरे की पहचान वाले जिले के सैकड़ों किसान धान के कटोरे में अब सब्जी फूल की फसलें लहरा रही हैं। कभी जिले के उग्रवाल प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले पहाड़ी गांवों के सैकड़ों किसान अपनी खास पहचान नकदी खेती में बना रहे हैं। धान गेहूं की फसल के लिए अचूक माने जाने वाली यहाँ की जमीन पर सब्जी और फूलों की खेती पर समृद्धि बढ़ा रही है। इन गांवों में औरंगाबाद, दाऊदनगर, ओबरा, नबीनगर के अलावा झारखंड के जपला, गढ़वा, पलामू के व्यापारी सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आलू की फसल में झुलसा रोग लगना शुरू हो गया है। इससे आलू की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। मौसम में आर्द्रता अधिक होने के चलते 2 दिन पूर्व ही कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अलर्ट जारी किया था, लेकिन अनदेखी खेती चलते इसे रोका नहीं जा सकता। झुलसा की शुरुआत हो जिले में आलू की खेती से जुड़े लगभग 1.10 लाख किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार आलू का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर से बढ़कर 22,000 हेक्टेयर हो गया है। दूसरी ओर आलू महंगा होने से पिछेती बुवाई भी जमकर हुई है। सर्दी शुरू होने के बाद से ही किसानों को आलू में झुलसा रोग लगने की चिंता सता रही थी। दिल्ली स्थित गाजीपुर मंडी में भले ही 5 दिन बंद रहने के बाद खुल चुकी हो, लेकिन इस दौरान मंडी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मंडी के व्यापारियों का दावा है कि यह सबसे बड़ी मंडी इस तरह पहली बार बंद हुई है और यहां से हर दिन करीब 4 लाख मुर्गों का व्यापार होता है। यहां की मुर्गा मंडी में हर दिन करीब 100 गाड़ियाँ आती हैं। हर गाड़ी में करीब 3 से 3.5 लाख रुपए तक माल होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को लगातार दूसरे दिन वृद्धि जारी रही। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 84.95 रुपये प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 91.56 रुपये लीटर हो गया। दिल्ली में 2 दिनों में पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 84.95 रुपये, कोलकाता में 84.95 रुपये, मुंबई में 91.56 रुपये और चेन्नई में 87.63 पेट्रोल प्रति लीटर की कीमतें हो गई हैं।